जय श्री कृष्णा। तुला राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह बड़ा ही जोरदार रहने वाला है। अच्छे खासा एक राजयोग भी क्रिएट हो रहा है। सबसे पहले तो सोमवार से देख लेते हैं। सोमवार का दिन होगा तो तृतीयेश और कर्मेश यानी कि थर्ड और फोर्थ लॉर्ड आपस में राशि परिवर्तन करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपने जो भी मेहनत की है, जो भी आपने प्रयास किए हैं, उसका रिजल्ट आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएगा, डिले नहीं होगा इसके अंदर। पहली बात। दूसरा, अगर थोड़ी सी काम की स्थिति के ऊपर थोड़ी सी समस्याएं आ रही हैं कि यार काम करने गया था लेकिन हुआ ही नहीं, घर जाना पड़ गया या किसी से मिलना पड़ गया, गए किसी काम से थे वो कुछ और गया, तो ये तमाम चीजें हैं, थोड़ी सॉर्ट आउट होंगी। आलस वालस भी थोड़ा सा साइड में आएगा। शुरुआत का जो मंडे का दिन है काफी कुछ ठीक है। उसके बाद में और भी अच्छी बात है, मंगल बुध और लगभग गुरुवार का जो दिन रहेगा, यहाँ पे चंद्रमा मकर राशि में आ जाएंगे और गुरु और चंद्रमा मिलकर केंद्र में बना लेंगे गजकेसरी योग। ये गजकेसरी योग बड़ा ही शुभ होता है। जिस तरह से आप लोगों के लिए बन रहा है, ना सिर्फ पारिवारिक सुख के मामले में, कोई भी आपको कुछ भी चीजें आपने परचेज करनी हो, छोटी एक पैन से लेकर के और बड़े सारे किसी बंगले तक, वो तमाम चीजों के लिए बहुत शुभ है और जरूर से आप लोगों को करना चाहिए। ये आप लोगों के लिए हित में ही रहेगा। अगर आपके अपने काम से संबंधित भी कोई चीज अगर आपको परचेज करनी है तो जरूर से कीजिएगा। बहुत ही ज्यादा उत्तम समय रहेगा वर्क के लिए, प्रमोशन के लिए, काम की टारगेट्स पूरे करने के लिए, कोई जॉब इंटरव्यू देने के लिए, दूर रहते हैं तो घर पे अपने घर वालों से मिलने के लिए, इन तमाम चीजों के लिए ये समय बहुत ज्यादा बढ़िया है। वैसे भी जिस तरह के ग्रहों की स्थितियां आप लोगों के लिए बनी हुई है, अभी तो बहुत फेवर में चल रहा है मामला, है ना। 3, 4, 5 ये इन राशियों के नंबर को देखेंगे अगर आप, तो नवम, दशम और एकादश इस तरह से ये स्थितियां बन रही है। मंगल का पोजीशन है भाग्य भाव के अंदर, गुरु बहुत शुभ अवस्था का चल रहा है अपने करियर वाले हाउस के अंदर, और लाभेश लाभ में जा ही चुका है सूर्य। तो चीजें सॉर्ट आउट हुई होंगी, बिल्कुल हुई होंगी। हमेशा छाती मत पीटिए कीजिए, हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा, 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बहुत लोगों के कमेंट मैंने देखे। नेगेटिविटी स्प्रेड करोगे तो नेगेटिविटी ही मिलेगी। जब चीजें अच्छी हो तो अच्छी बतानी भी चाहिए, ठीक है ना। और नहीं बताएं तो कम से कम बुरा तो नहीं बताना चाहिए कि हाँ चीजें ठीक हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। पिछले कुछ समय से बहुत सारी चीजें आप लोगों के हित में आई हैं, क्योंकि इससे पहले की अवस्था के अंदर बहुत लंबा सारा काम था, कुछ सालों पहले की बात है। बहरहाल, तो अभी ये सप्ताह इस तरह से आप लोगों के लिए शुभ रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो शुक्रवार शनिवार को लगभग ऐसा समय रहेगा कि चंद्रमा जाएंगे राहु के साथ में, जाएंगे तो पंचम भाव में, लेकिन राहु के साथ में मिलेंगे, ग्रहण दोष बनाएंगे। तो यहाँ पे दो जो वर्ग हैं हमारे, उनको ध्यान रखना चाहिए। ये पहला तो विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह, तो उनका अगर कोई एग्जाम्स पढ़ रहा है तो कृपया करके जो भी आपके आराध्य इष्ट है उनका स्मरण करके जाइएगा, है ना। बुद्धि इधर उधर जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ेगी, डिसीजन बार बार बदल सकते हैं अगर एग्जाम है तो। बाकी जो पढ़ाई लिखाई अगर आप कर रहे हैं तो भी अपने आप को बाहरी दुनिया से थोड़ा सा दबा बना के, थोड़ा डिस्टेंस से बना के रखिएगा, नहीं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एक बार डिस्ट्रैक्ट हो गया यानी कि स्टडी टेबल से उठ गए, अपनी पढ़ाई को बंद कर दिया, तो फिर वापस से आने के अंदर कम से कम 2 से 3 दिन लग जाएंगे, ध्यान रखिए।